नमस्ते। बिहार की सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। क्या मन में एक चाहत है कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, अपने परिवार के लिए कुछ किया जाए? अगर हाँ, तो समझिए कि जीविका आपके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। और इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, नहीं, ये तो आपके और आपके परिवार की तरक्की का, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता है। अच्छा, एक मिनट रुककर जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या आपके मन में भी एक सपना है अपना खुद का कोई काम शुरू करने का, अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा, एक सुरक्षित भविष्य देने का? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बस ये पूरी जानकारी, ये पूरी बातचीत खास आपके लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सपनों की, हम सबके सपनों की। और हाँ, उन चुनौतियों की भी बात करेंगे जो अक्सर इन सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं ना कि कोई भी सपना पूरा करने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। कुछ ना कुछ रुकावटें तो आती ही हैं। देखिए, हमारे सपने कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन होते बहुत ज़रूरी हैं, है ना? हम सब क्या चाहते हैं? यही ना कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, सिर पर एक पक्की छत हो, कभी बीमार पड़ें तो अच्छा इलाज मिल जाए, समाज में थोड़ी इज्जत हो, मान सम्मान हो, और सबसे बड़ी बात, ये जो रोज रोज की पैसों की चिंता है ना, बस इससे थोड़ी राहत मिल जाए। ये सपने हम सभी के हैं, आपके भी और हमारे भी। लेकिन इन सपनों को हकीकत बनाने में मुश्किलें भी कम नहीं आती। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, काम शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसी पैसे को अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। फिर यह भी समझ नहीं आता कि आखिर काम करें तो कौन सा करें, सही जानकारी ही नहीं होती। कभी कभी लगता है कि हमारे पास वो हुनर, वो स्किल ही नहीं है। और एक डर, मन में एक डर बैठा रहता है कि कहीं फेल हो गए तो, और फिर बाजार से जुड़ाव भी तो नहीं होता हमारा। तो सवाल यह है कि इन सारी चुनौतियों से लड़ा कैसे जाए? तो सुनिए, यहीं पर बिहार सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसे हम शॉर्ट में MMRY भी कहते हैं। समझ लीजिए, ये वो योजना है जो इन सभी मुश्किलों को रास्ते से हटाकर आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करने वाली है। तो आप सोच रही होंगी कि आखिर ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। ये बिहार सरकार की एक योजना है जिसे आपकी अपनी जीविका दीदियां चला रही हैं। और इसका एक ही मकसद है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला को अपना खुद का काम, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए पैसों से भी मदद मिले और सही रास्ता भी दिखाया जाए। पता है इस योजना में कितनी मदद मिल सकती है? पूरी 2,10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। सोचिए। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता। और यही इस योजना की सबसे अच्छी बात है। ये एक सफर जैसा है जिसमें सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। तो चलिए इस सफर को और करीब से समझते हैं। आप इसे सफलता की 5 सीढ़ियां मान सकती हैं। ये योजना आपको एक एक सीढ़ी चढ़ने में मदद करती है, धीरे धीरे, किश्तों में, ताकि आपका जो भी काम हो वो मजबूत बने, टिकाऊ बने। तो देखिए, ये सीढ़ियां काम कैसे करती हैं। पहली सीढ़ी पर जैसे ही आप अपना काम शुरू करती हैं, सरकार से आपको 10,000 रुपये का अनुदान मिलता है। मतलब ये पैसा आपको वापस नहीं करना। फिर जब आप इसका सही इस्तेमाल करती हैं तो आप दूसरी सीढ़ी पर पहुंचती हैं। यहां सरकार आपको 20,000 रुपये और देती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको भी अपनी तरफ से 5,000 रुपये का योगदान देना होता है। पता है क्यों? ये योगदान दिखाता है कि आप अपने काम को लेकर कितनी गंभीर हैं, कि आप भी इसमें अपनी मेहनत और अपना पैसा लगा रही हैं। और बस इसी तरह जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, सरकार की मदद भी बढ़ती जाती है और साथ में आपका छोटा सा योगदान भी। आखिर में तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी मदद है, ताकि आपका बनाया सामान दूर दूर तक बिके। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एक सीढ़ी से दूसरी पर चढ़ना अपने आप नहीं होगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। जैसे कि जो पैसा मिला है उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में ही लगाना है। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि अपने स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित रूप से जाना है। अपने काम का एक छोटा सा प्लान बनाना है। जो भी ट्रेनिंग मिले उसे पूरा करना है। और हाँ, थोड़ी थोड़ी बचत भी नियमित रूप से करनी है। अच्छा, इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है 2 बहनों की। इससे आपको एकदम साफ साफ समझ आ जाएगा कि इस योजना का सही इस्तेमाल करने से क्या होता है और गलत इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो मिलिए हमारी कहानी की 2 दीदियों से। एक हैं सीमा देवी, जो आज सफलता की एक मिसाल हैं, और दूसरी हैं रीना देवी, जिनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मजे की बात यह है कि शुरुआत दोनों की एक जैसे हुई। दोनों को ही इस योजना से मदद मिली थी।
तो सीमा दीदी ने क्या किया, उन्हें जैसे ही पहली किश्त मिली उन्होंने फौरन एक नई सिलाई मशीन खरीद ली। जब अगली किश्त के पैसे आए तो उससे कच्चा माल खरीदा और अपनी छोटी सी दुकान को थोड़ा और बड़ा किया। जो भी ट्रेनिंग मिली एक भी नहीं छोड़ी, सब में हिस्सा लिया। और नतीजा, आज उनकी वो छोटी सी दुकान एक बड़े बुटीक में बदल चुकी है। और सबसे अच्छी बात, वो आज दूसरी महिलाओं को भी काम दे रही हैं। अब देखते हैं रीना दीदी को। उन्होंने भी पहली किश्त के कुछ पैसों से काम का सामान तो खरीदा, लेकिन बाकी के पैसे उन्होंने गहनों पर और घर के दूसरे खर्चों में लगा दिए। उन्होंने सोचा ट्रेनिंग लेकर क्या होगा, और उसमें भी हिस्सा नहीं लिया। तो नतीजा क्या हुआ? उनका बिजनेस कभी ठीक से खड़ा ही नहीं हो पाया और वो बेचारी फिर से उन्हीं पैसों की तंगी में फंस गईं। तो इस कहानी का सबक क्या है? सबक एकदम साफ है। ये जो किश्तों में मदद मिलती है ना, उसका सही इस्तेमाल और साथ में ट्रेनिंग, यही दो चीजें हैं जो आपके बिजनेस की नींव को मजबूत बनाती हैं। सिर्फ पैसा मिल जाना ही काफी नहीं होता, उस पैसे का सही इस्तेमाल करना और लगातार सीखते रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जहां तक सीखने की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये योजना सिर्फ पैसों की मदद देकर अपना काम खत्म नहीं कर लेती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें आपको ऐसे कई फायदे मिलते हैं जो आपके हुनर को और चमकाते हैं। सोचिए, आपको पशुपालन से लेकर खेती बाड़ी, सिलाई कढ़ाई से लेकर ब्यूटी पार्लर तक जिस भी काम में आपकी रुचि है उसकी खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग भी मिलती है। मतलब पैसों का हिसाब किताब कैसे रखें, बैंक में काम कैसे होता है, ये सब सिखाया जाता है। और तो और डिजिटल पेमेंट्स यानी फ़ोन से पैसे कैसे लेन दें, और मार्केटिंग यानी अपना सामान कैसे बेचें, इसकी भी ट्रेनिंग मिलती है, ताकि आप आज के ज़माने से पीछे ना रह जाएं। चलिए, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, आपकी योजना और आपकी जीत। आखिर ऐसी क्या तैयारी की जाए कि आप भी सीमा दीदी की तरह एक सफल कहानी बन जाएं, एक मिसाल बन जाएं? तो अब ये सवाल आपको खुद से पूछना है, आप किसके जैसा बनना चाहती हैं? सीमा दीदी जैसा, जिन्होंने मेहनत और समझदारी से अपनी दुनिया बदल दी, या फिर रीना दीदी जैसा, जिन्हें इतना अच्छा मौका मिला लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा सकी? देखिए, फैसला आपका है, लेकिन सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है। क्या करना है? जो भी अनुदान मिले उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगाना है। हर ट्रेनिंग में जाना ही जाना है और अपने बिजनेस को लगातार बड़ा करने की सोचना है। और क्या नहीं करना है? इस पैसे को घर के खर्चों में बिल्कुल नहीं लगाना है, ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी है और अपने बिजनेस पर ध्यान देना कभी बंद नहीं करना है। बस यही है सफलता का मंत्र। सफलता की तरफ जो सबसे पहला कदम आपको उठाना है उसे कहते हैं माइक्रो प्लानिंग। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब है अपने काम के लिए एक छोटी सी साफ सुथरी योजना बनाना। मतलब पैसा हाथ में आने से पहले ही ये सोच लेना कि अच्छा, मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा, उसमें लगभग कितना पैसा लगेगा, ये सामान सबसे अच्छा और सस्ता कहाँ से मिलेगा, और जब मेरा माल तैयार हो जाएगा तो मैं उसे बेचूंगी कहाँ। ये छोटी सी प्लानिंग ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, आपको भटकने नहीं देगी। तो दीदियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक बहुत बड़ा मौका है, एक अवसर है अपनी तकदीर बदलने का। अगर आपके पास एक सही योजना है और आपके दिल में सच्ची मेहनत करने का जज्बा है, तो यकीन मानिए आपकी जीत पक्की है।